हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका बेसिक स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूँ। जानकारी मानव संपदा पोर्टल से संबंधित है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मैं आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करा रहा हूँ। मेरा निवेदन है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारियाँ, इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आप सबको समय से उपलब्ध होती रहें। शुरू करते हैं आज की जानकारी के साथ इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे लिए छुट्टी लेने का प्रावधान चेंज कर दिया गया था। अब हम सब इस सेशन से ऑनलाइन ही छुट्टी अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं मानव संपदा पोर्टल से। चाहे CCL हो, CL हो या मेडिकल लीव हो या कोई भी लीव अगर हमें लेनी है तो मानव संपदा पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। और अभी तक की जो प्रक्रिया थी वो ये थी कि मानव संपदा पोर्टल से जब हम अप्लाई करते थे तो रिपोर्टिंग ऑफिसर हमारे खंड शिक्षा अधिकारी होते थे या वो अपना कोई नामित सदस्य रखते थे जो छुट्टियां सैंक्शन करते थे, छुट्टियां अप्रूव करते थे, वो लेटर जारी करते थे वहाँ से। लेकिन अब ये प्रक्रिया चेंज कर दी गई है। इसी जानकारी के साथ मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं आप सबको एक जियो दिखाने जा रहा हूँ। एक जियो आया है, अभी आप देख लीजिए। देखिए, मैं जियो आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, एक लेटर आया हुआ है। ये देखिए, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशालय कार्यालय, आप सब देख पा रहे हैं। ये लखनऊ का लेटर है। और लेटर में मेन चीज़ जो है वो ये है, आप देख लीजिए। विषय: मानव संपदा के माध्यम से सहायक अध्यापक शिक्षा मित्र हेतु अवकाश की स्वीकृति हेतु शासनादेश के अनुपालन के संबंध में मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। दोस्तों, अभी तक तो जो प्रोसीजर था, जो प्रोसेस था, प्रक्रिया ये थी दोस्तों कि हम जो ऑनलाइन अप्लाई करते थे अवकाश के लिए, तो वो हमारा जो एप्लीकेशन होती थी वो खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचती थी। लेकिन इस प्रक्रिया को अब कुछ चेंज कर दिया गया है। इस चेंज के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, आकस्मिक अवकाश के बारे में। अवकाश के संदर्भ में राज्य स्तर पर गत नवंबर माह का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि प्रतिमाह खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर औसतन 675 आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। ये भी दृष्टिगोचर हुआ है कि 4 दिन के से कम के आकस्मिक अवकाश भी खंड शिक्षा अधिकारी को आवेदित किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। शासनादेश में 4 दिवस अवकाश का आवेदन प्रधानाध्यापक को एवं 4 दिवस से अधिक का ही अवकाश आवेदन की स्वीकृति खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वीकृति की व्यवस्था है। उक्त विचलन न हो, इस हेतु संबंधित को निर्देशित करें। मतलब सीधा इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब 4 दिन से ज़्यादा अगर 1 महीने में आपको आकस्मिक अवकाश की आवश्यकता है तो आप 4 अवकाश तो प्रधाना अध्यापक ही सैंक्शन करेंगे। 4 से अधिक अवकाश अगर आपको लेने हैं या 5वां अवकाश आपको अगर लेना है तो आप खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्वीकृति के लिए भेजेंगे। इसके लिए अब आपको जो चेंजिंग करना है वो ये है कि अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज करना है। अभी तक तो हमारा रिपोर्टिंग ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के या तो खंड शिक्षा अधिकारी होते थे या फिर खंड शिक्षा अधिकारी किसी क्लर्क या किसी भी एम्प्लॉय को नामित कर देते थे कि वो ही इस अवकाश को देखें। आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और CCL बाल्य देखभाल अवकाश, ये सब के सब वो देखें और फिर वो सूचना खंड शिक्षा अधिकारी को पहुंचती थी। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय उसका संज्ञान लेकर के उसको सैंक्शन या कैंसिल किया करते थे। लेकिन अब इसको में लेटर के माध्यम से जैसा हम देख पा रहे हैं कि CL में लिखा है कि 4 दिन के CL प्रधाना अध्यापक भी स्वीकृत कर सकते हैं। 4 से अधिक अगर आपको लेना है तो ही आप खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपने लिए इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। इसके अलावा और भी इसमें लिखा हुआ है नीचे। मैं मेन आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से आपको मेन बता रहा हूँ। चिकित्सा अवकाश के बारे में लिखा है कि चिकित्सा अवकाश तो खंड शिक्षा अधिकारी ही करेंगे, इसको प्रधानाध्यापक नहीं कर सकते। और बाल्य देखभाल अवकाश, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको CCL, ये भी अब खंड शिक्षा अधिकारी देखते हैं, अभी तक भी देखते हैं और अब भी आगे से वही देखा करेंगे, कोई दूसरा नहीं इसको देख पाएगा। ये व्यवस्था जो अभी लेटर आया है मेन CL के लिए है, जो सिर्फ प्रधाना अध्यापक को चेंज कर दिया गया है कि उसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर प्रधाना अध्यापक रहेंगे, वही इसको सैंक्शन या कैंसिल करेंगे। अब प्रधानाध्यापक देखेंगे विद्यालय
की व्यवस्था, अगर किसी अध्यापक के जाने से विद्यालय की व्यवस्था बिगड़ती है तो प्रधानाध्यापक के पास ये राइट रहेगा, ये अथॉरिटी रहेगी कि वो उस अवकाश को कैंसिल भी कर सकते हैं। सीधा सीधा मतलब ये है। अभी तक तो खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में होता था सब कुछ। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उनको मालूम नहीं होता था, उनको पता नहीं होता, उनकी नॉलेज में नहीं होता था कि इस विद्यालय की करंट की वास्तविक स्थिति क्या है, कितने विद्यालय में टीचर्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, या अभी क्या विद्यालय की व्यवस्था है, ये नहीं देख पाते थे। इसलिए छुट्टी वो सैंक्शन कर देते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि 2-2, 3-3, एक विद्यालय से टीचर अचानक सीएल पर चले जाते थे, विद्यालय की व्यवस्था बिगड़ जाती थी। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। प्रधानाध्यापक के पास राइट रहेगा कि वो विद्यालय की व्यवस्था को देखकर छुट्टियां सैंक्शन करेंगे। ठीक है। चिकित्सा अवकाश के बारे में इन्होंने टाइम लिमिट दी है कि 2 दिवस में खंड शिक्षा अधिकारी आवेदन पर संस्तुति सहित अग्रसारण और आपत्ति कर सकेंगे। अगर आपको कैंसिल करना है तो आप उसको 2 दिन के अंदर आप उसको संस्तुत करिए या तो सैंक्शन कीजिए, या फिर उसको कैंसिल अगर कर रहे हैं तो उसकी आपत्ति लिखिए, उसमें आपत्ति क्या रही है, क्या कारण रहे हैं। प्रधानाध्यापक भी अगर कैंसिल कर रहे हैं तो उसमें कारण स्पष्ट करेंगे। ये ऑर्डर है, ये बाल्य देखभाल अवकाश के लिए भी है और बहुत ही काम का ऑर्डर आया है ये हमारे लिए। विजय किरण आनंद देख लीजिए साइन, यहाँ पर महानिदेशक हमारे स्कूली शिक्षा के जो हैं विजय किरण आनंद, इनके साइन से लेटर जारी हुआ है। और 2 दिसंबर को, मैं इसका आपको डेट दिखा दूँ, बिल्कुल करंट ऑर्डर है, आप देख पा रहे हैं करंट ऑर्डर, ये 2 दिसंबर 2020 का ऑर्डर है। अब सीएल के लिए आपको प्रधानाध्यापक को अप्लाई करना है। या प्रधानाध्यापक को अप्लाई कब किया जाएगा, इसके लिए आपको अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज करना होगा। अपनी मानव संपदा आईडी में कुछ चेंजिंग करनी होंगे। ये चेंजिंग कैसे करनी है, क्या क्या चेंजिंग करनी है, इससे संबंधित वीडियो जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष लेकर बहुत जल्दी हाजिर होने वाला हूँ। आप सब के सब इंतज़ार कीजिए और आनंद लीजिए। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगे और आपको काम की लगे तो प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और तब तक, जब तक मैं आपके लिए एक टेक्निकल वीडियो तैयार कर रहा हूँ जिसमें आप अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर कैसे चेंज करेंगे, इससे संबंधित जानकारी होगी, पूरी जानकारी होगी, पूरी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।